ब्रह्मानंद कवि ने एक पंक्ति लिखे हैं कि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप का जाना नहीं तो पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है, मिटाना द्वैत भाव तो फिर ज्ञान क्या करे। रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पावे ना पार तो नादान क्या करे। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। वंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, सब जीव जंतुओं में जिसे नहीं है दया। ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। बहुत सोच समझ करके ब्रह्मानंद कवि इस पंक्ति को लिखें कि जिसको नहीं है बोध, सज्जनों जिसको बोध नहीं है तो उन्हें गुरु का ज्ञान का क्या आवश्यकता है। उन्हें गुरु का ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि विवेकी आदमी, बुद्धिमान आदमी को सत्संग चाहिए। जो जानवर के भांति यह संसार में जी रहे हैं तो उन्हें गुरु का ज्ञान की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जानवर के बगल में हम लोग सत्संग करेंगे तो जानवर को क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मानंद कवि ने बड़ी सोच समझ करके इस पंक्ति लिखे हैं कि निज स्वरूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। अपने आप को, इंसान को पहचान करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने के लिए आया हूं, हमें कहां फिर लौट करके जाना है। यह बात पर गौर करना चाहिए सज्जनों। क्योंकि हम लोग गुरु का एक एक पंक्ति को अगर विख्यात करते हैं, उनका हम लोग भावार्थ शब्दार्थ को निकालते हैं, तब हमें पता चलेंगे कि गुरु का ज्ञान, गुरु का बात क्या कह रहे हैं। गुरु आखिर इतने जीवों के लिए अपना मूल्य समय दे करके वह भूले भटके जीवों को वह रास्ता पकड़ाने का प्रयास क्यों करते हैं। आखिर क्या बात है सज्जनों, यह बात पर थोड़ा गौर कीजिए। आखिर गुरुदेव बार बार यह धरती पर जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के इसी मानव को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि मानव जो है जानवर की भांति चल रहा है और जानवर के भांति चलने वाले लोगों को देख करके सदगुरु ने अपने हृदय से रो उठते हैं, रो बैठते हैं। क्योंकि वह जिस काम से लिए मनुष्य को भेजा था वह काम नहीं करके मनुष्य तो उल्टा काम करने लगे और रास्ता भटक करके वह जो है दूसरा रास्ता पकड़ करके वह नरक की ओर जाने लगे। इसलिए सदगुरु बार बार किसी ना किसी भेष में या धरती पर जन्म लेते हैं और यह जीवों को चेताने का, सही राह पकड़ाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि घट घट में है ब्रह्म ज्योत का प्रकाश, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है। अब मिटा न द्वेष भाव तो फिर ज्ञान क्या करे। बहुत ज्ञानी बन जाते हैं लोग किताब पढ़ करके और अपने
अंदर में बहुत बात गढ़ गढ़ करके अपने आप को ज्ञानी कह देते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। हमरे ऐसा वक्ता कौन है, हमरे ऐसा विद्वान कौन है, हमरे ऐसा गवैया कौन है, हमरे ऐसा बजवैया कौन है। ऐसा बात को ब्रह्मानंद कवि ने काटा है कि जब इतना ज्ञान है, तुम्हारे घट में परमात्मा का वास है, तुम्हारे घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है, और जब प्रकाश होने के बावजूद भी अगर द्वेष भावना अंदर में रहा तो फिर ऐसे आदमी को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। विचार कीजिएगा, जिसके अंदर द्वेष भावना नहीं मिटा तो वह आदमी अगर कहे कि हम ज्ञानी हैं तो यह कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि रचना प्रभु के देखकर, रचना प्रभु को देखकर, रचना प्रभु के देखकर ज्ञानी बड़े बड़े, अब पावे ना को पार तो नादान क्या करे, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, वंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। विचार कीजिएगा, ये 184 जीव में कितने जीव जंतु भटक रहे हैं, और ऐसे जीव में आपको जन्म नहीं दिया, ऐसा जीव में आपको जन्म नहीं दिया, मनुष्य में आकर के आपको जन्म दिया कि मनुष्य जन्म अगर इस संसार में मनुष्य का तन पा करके जाएगा तो भजन करेगा, भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, माता पिता का सेवा करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे। लेकिन मनुष्य तन भी पा करके अगर इंसान भजन न करे तो बताइए, तब कहते हैं फिर भगवान क्या करेगा। भगवान आपको क्या कह सकता है, क्या कर सकता है। भगवान तो कह रहा है कि आप कर्म कीजिए, शुभ कर्म, लेकिन इंसान शुभ कर्म नहीं करके कुकर्म कर रहे हैं, और कुकर्म कर रहे हैं तो वहां पर भक्ति नहीं होगा। कहते हैं राम रस का अगर स्वाद चखना चाहते हैं तो काम रस को छोड़ना होगा, और न काम रस को नहीं छोड़िएगा तो राम रस आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोनों रस में कोई एक रस आपको मिलेंगे। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। अगर आप जीवों पर दया नहीं करते हैं, आप जीव को मारते हैं, आप जीव मार करके खाते हैं, तो वहां अगर आपकी दया की भावना समाप्त हो गई, तब आप चाहे दान कीजिए, चाहे पुण्य कीजिए, चाहे नेम कीजिए, चाहे आप गंगा स्नान कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां आपको गुरु महाराज हो या चाहे भगवान हो, कभी आपका सहयोगी नहीं बन सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसलिए परमानंद कवि का मैंने छोटी सी पंक्ति आप लोगों के बीच में रखा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे इस पंक्ति को आप लोग भी गा करके और लोगों को समझाइएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।